अंतर। हिंड लो फटाक से, चलो। सिग्मा तथा सिग्मा था पाई बंध में अंतर। पाई बंध में अंतर। सिग्मा था पाई बंध में अंतर। ठीक, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड लिख लिए, बोलो मैं फंद रहो। एक तरफ लिखो सिग्मा बंध, दूसरी तरफ लिखो पाई बंध। पाई बंध पहले देखो इधर, सबका ध्यान देना चाहिए। सिग्मा बंध होता क्या है जी? ऐसा बंध जो कक्षकों के, क्या? ऐसा बंध जो कक्षकों के एक ही अक्ष पर अतिव्यापन से बनता है। ऐसा जो कक्षकों के एक ही अक्ष पर अतिव्यापन से बनता है उसको हम लोग कहते क्या हैं? सिग्मा बंध। और ऐसा बंध जो क्या हो, पार्श्व में, क्या जी, बगल से अतिव्यापन से बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक, उसको हम लोग बोलेंगे पाई बंध। ठीक, पहले लिखो, यह कक्षकों के अच्छित व्यापन से यह कक्षकों के अच्छित व्यापन से, अच्छी अतिव्यापन से यह कक्षकों के अच्छित व्यापन से बनता है। और यह कक्षकों के पार्श्वीय अतिव्यापन से बनता है, दूसरा लिखना, फिर लिखो, फिर समझा रहे पूरा। यह यस यस पी या पीपी प्रकार का हो सकता है। यह केवल पीपी प्रकार का होता है। ठीक, तीसरा, अतिव्यापन अधिक होने के कारण, अतिव्यापन अधिक होने के कारण यह बंध प्रबल होता है। इसमें लिखना, अतिव्यापन कम होने के कारण अतिव्यापन कम होने के कारण यह बंध दुर्बल होता है। लिख रहो सब।
इस प्रकार के कक्षकों में घूर्णन संभव है। घूर्णन संभव है। इस प्रकार के कक्षकों में घूर्णन संभव नहीं है। घूर्णन संभव नहीं है। ठीक, अगला पॉइंट लिखो। यह कम क्रियाशील होता है। यह कम क्रियाशील होता है। यह अधिक क्रियाशील होता है। इसकी मुक्त ऊर्जा का मान अधिक होता है और इसकी मुक्त ऊर्जा का मान कम होता है। इसकी मुक्त ऊर्जा का मान कम होता है। ठीक, कितने पॉइंट हुए? 6 पॉइंट हुए। ठीक, अगर लिखो, इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष पर अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष पर अधिक होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष पर कम होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व अक्ष पर क्या होता है जी? कम होता है। ठीक है। ठीक, लास्ट लिख लो। लास्ट, दो परमाणुओं के बीच में केवल एक सिग्मा बंध बनता है। केवल एक सिग्मा बंध बनता है। इसमें लिखना, दो परमाणुओं के बीच में एक से अधिक पाई बंध बन सकते हैं। चलो बोलो, मैं इधर देखो।
सबका ध्यान इधर। हमने लिखे 8 पॉइंट। इस 8 पॉइंट को समझो एक पॉइंट पहले विस्तार से। देखो यार, जो सिग्मा बॉन्ड होता है, क्या जी? सिग्मा बॉन्ड तो मैं बताया था 3 प्रकार का होता है। देखो यार, या तो यस प्रकार का होगा, ठीक? कैसे जी? या तो यस प्रकार का होगा, यस है क्या है? या तो यस पी प्रकार का होगा, ये कौन सा है? यस पी। या तो पी प्रकार का होगा। तुम लोग बोल क्यों रहे हो? बैठा दो पीछे लास्ट में, ध्यान रहे। या तो पी प्रकार का होगा, क्या जी? पी प्रकार का। इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा बंध। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वह यह कक्षकों के अच्छे अतिव्यापन, एक्सियल, इसको हम लोग कहते हैं। ध्यान देना, ये जो होता है सिग्मा बॉन्ड जो बनता है, यह होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, लिखवाया गया था। यह होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग, और यह जो होता है साइड ऑन ओवरलैपिंग। मतलब ये 2 मार्कर हैं, अगर इन मार्करों को ऐसे हेड जोड़ा जाए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड। लेकिन जब इनको बगल से जोड़ा जाए, साइड से, तो इसको क्या बोलोगे? पाई बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है। मैंने बताया था, अगर हमारा हाथ ए है और हमारे हाथ बीच में मान लो हमारी वाइफ जी इधर हाथ क्या किया है, डाल, ठीक, खड़ी हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे। मतलब जब शादी विवाह हो, शादी होने वाला होता है, तो जब साथ फेरे लिए जाते हैं, साथ फेरे टाइम में क्या होता है जी? उनका डोरा क्या होता है? बंधा हुआ होता है, वो छूटता नहीं है, वो 7 जन्म तक साथ रहता है। वो क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। और पाई बॉन्ड क्या होता है? बताया था इंगेजमेंट टाइम साथ हाथ नहीं जुड़ा होता है, दूर होते हैं। अब पाई बॉन्ड जब इंगेजमेंट हुआ है, कब टूट जाए भरोसा नहीं है, ठीक? तो वो क्या होता है? वो होता है पाई बॉन्ड। मतलब बगल से खड़े हों तो क्या हो गया? पाई बॉन्ड। जब हाथ क्या हो जाए, जकड़ के पकड़ लिए जाए, अच्छा मैं तुम्हारे, हम तुम्हारे हैं, ठीक हो गया सिग्मा बॉन्ड। आगे देखो, ठीक, इतना समझ में आई? तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वह क्या होता है? प्रबल होता है, मजबूती से हाथ पकड़े हुए होते हैं, हम तुम्हारा, तुम हमारा साथ, ठीक? ये जो पाई बॉन्ड होता है ऐसे, बहुत ध्यान से होता ना, जो सिग्मा बॉन्ड होता है यह होता है हेड ऑन ओवरलैपिंग। क्या जी? हेड ऑन ओवरलैपिंग। अच्छा, ओवरलैपिंग क्या होता है? मतलब बगल से टच करें, ठीक? ये क्या होता है? साइड ऑन ओवरलैपिंग। साइड ओवरलैपिंग मतलब सिग्मा बॉन्ड बगल से, इसमें बॉन्डिंग देखो क्या है, देखो इसमें बहुत ज़्यादा अंदर क्यों चला गया है? बॉन्डिंग यहाँ बन रहा है, यहाँ बॉन्डिंग बन रहा है, बस टच किया है, कब टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। यह कक्षकों के अच्छे अतिव्यापन से बना, और यह कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से। पार्श्व मतलब कहने का साइड ऑन ओवरलैपिंग। यह यस लिखा भी गया है, यह यस पी, यह पी प्रकार का हो सकता है। यह केवल क्या रहेगा? यह केवल पी प्रकार का रहेगा। अब कहाँ एस बनेगा? अगर हम हाइड्रोजन की बात करेंगे H2 का तो बनेगा यस। अगर बात करेंगे HCl का तो Sp। क्यों? हाइड्रोजन का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा यस में तो यस आएगा, और क्लोरीन का अंतिम इलेक्ट्रॉन जाएगा पी में तो पी आएगा। तो कौन बना? यस पी। और बात करोगे पी का, तो नाइट्रोजन ले लो, नाइट्रोजन, इसमें क्या बनेगा? पी, ठीक? तो इसमें हो गया यस, इसमें हो गया Sp, इसमें क्या हो गया? पी। यह केवल पी प्रकार का होता है। किस प्रकार का? पी। N2 ले लिया, N2 ले लिया, O2 ले लिया, या क्या रहेगा? केवल पी प्रकार का। इसमें पाई बंध बने, क्या बनेंगे? पाई बॉन्ड। आगे दिखाएंगे तुमको। अधिव्यापन यानी पकड़ने का क्या होता है? चांस ज़्यादा होने के कारण क्या होता है जी? यह प्रबल होता है। और यह क्या होता है? पकड़ा है नहीं, बस बगल से क्या सट के, बगल से टच किया है, बगल से क्या किया जी? टचिंग है। कब भाग जाए कोई भरोसा नहीं है, बस सुंदर मिल जाए भाग जाएगी। ठीक। यह अधिव्यापन कम होने के कारण क्या होता है? दुर्बल होता है। आगे, इस प्रकार के कक्षकों में घूर्णन संभव है। इसका मतलब क्या? देखो धारा, इस प्रकार के कक्षकों में घूर्णन संभव, इसमें घूर्णन संभव ये बताओ। अगर 2 बांड हैं, इसे तुमको समझाए हम, ये भैया आपस में बगल से ऐसे दो बाल है, समझो 2 बाल है गेंद, ये आपस में टच है, आपस में टच है। क्या टच है? इसको तुम घुमा कर रोटेट कर सकते हो। देखो मान लो बॉल इसको फंसा गया है,
इस बाल को तुम घुमा सकते हो? ये भैया एक डंडा है, उसमें बाल को बीच से छेद कर दिया गया और बाल डाल दिया गया, तो बाल को हम दोनों तरफ घुमा सकते हैं? बाल को घुमा सकते हो, घूर्णन संभव है, लेकिन पाई बांध है, ऊपर पकड़ा हुआ नीचे पकड़ा हुआ है। अब बताओ इसको तुम घुमाओगे तो क्या तो ब्रेक कर गया जी, समझे? अरे भैया यहाँ पर थोड़ा सा चिपका हुआ है, यहाँ थोड़ा चिपका हुआ है, अगर तुम घुमाओगे तो क्या कर जाएगा? टूट जाएगा। इसमें घूर्णन संभव? कोई गेंद हो, तुम लोग देखते भी होगे, कोई बॉल है, उस बॉल को छेद करके अंदर डाल दिया गया, बॉल को तुम घुमा सकते हो, रोटेट कर सकते हो, उसमें घूर्णन संभव है। लेकिन ये क्या ऐसे पकड़ा हुआ है, साइड से पकड़ा हुआ है, अगर तुम घुमाओगे तो बांडो क्या हो जाएगा? ये बांडो ही ब्रेक कर जाएगा, तो इसमें घूर्णन संभव नहीं है। यह कम क्रियाशील होता है, यह एक्टिव नहीं होता है। यह क्या होता है? अधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है? अधिक क्रियाशील। अगला क्या है? इसकी मुक्त ऊर्जा क्या होती है? अरे भैया बांड प्रबल हो चुका है, शादी हो चुकी है, अब उस बांड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा पावरफुल चाहिए, तभी बांड ब्रेक होगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं का भरोसा नहीं है, एक क्योंकि बांड में क्या है, अभी केवल इंगेजमेंट टाइप हुआ है, कोई भरोसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है? ठीक, इसकी मुक्त ऊर्जा क्या होती है? कम होती है। तो इस बांड को ब्रेक करने के लिए, इस बांड को तोड़ने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और इस बांड को ब्रेक करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। बात समझ में आई? आगे इसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी डेंसिटी। अच्छा, घनत्व क्या होता है? हम लोग जानते हैं घनत्व का मतलब क्या होता है। एक होता है बहुत बिड़र, एक होता है सघन। तो सघन में इसका होता है पास पास, और बिड़र में इसका होता है दूर दूर। तो घनत्व का मतलब ये होता है कि अणु उसके पास पास हो। बताओ घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उसके अक्ष पर, सिरे पर। कहाँ पर है? सिरे पर। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा होती कहाँ होती है? सिरे पर होती है। इसलिए क्या होता है? यह मजबूत होता है। क्या होता है? मजबूत होता है। तो वही लिखा गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है अक्ष पर क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उसकी मजबूती क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। यहाँ पर क्या है? सिरे पर इलेक्ट्रॉन क्या है जी? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम है। अरे भैया कोई रस्सी हो, उस रस्सी को बहुत ध्यान से समझना, उस रस्सी में 10 गट्ठी लगाई गई है, वो मजबूत होगा कि एक गट्ठी लगाई गई वो मजबूत होगा? 10 वाली। कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पर क्या गट्ठी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं तो मजबूत ज़्यादा होगा। इसमें क्या होती है? गट्ठी क्या होती है? कम मजबूत होगा। ठीक वही बात इसमें कच्छ क्या होता है? अक्ष पर घनत्व होगा नहीं करता है। अक्ष पर कोई क्या है? अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है। अक्ष, अरे भैया ये अक्ष है इसका, तो अक्ष पर कोई इलेक्ट्रॉन है? यहाँ इलेक्ट्रॉन है इसके अक्ष पर, ऐसे इसके अक्ष पर इलेक्ट्रॉन है, ये इसके अक्ष पर कौन इलेक्ट्रॉन है? नहीं है। बात समझ में आई? दो परमाणु बीच में केवल एक सिग्मा बंध बनता है, और दो परमाणु बीच में एक से अधिक पाई बंध बन सकते हैं। अभी हम आगे यही पूरा बात करने वाले हैं। हम निकालेंगे सिग्मा और पाई बंध की संख्या एकदम विस्तार से। इसको उतार लिए? उतार लो जो नहीं उतारा है, आगे बात करते हैं। चलो आगे देखो। चलो अगला हेडिंग है सिग्मा और पाई बंध की संख्या ज्ञात करना। यह चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कह नहीं सकते हैं, ध्यान रहे। ठीक, काउंटिंग ऑन COUNTING, काउंटिंग ऑन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। काउंटिंग आप कर लो या ऑन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, सिग्मा ठीक, पाई बॉन्ड। काउंटिंग ऑन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। अब सबका ध्यान 5 मिनट इधर होना चाहिए। ठीक, सुनो चलो। ये बताओ दो परमाणुओं के बीच में मैक्सिमम कहाँ तक बंध बन सकता है? एकल तो बनेगा, या तो डबल बनेगा, या तो ट्रिपल। कभी 4 बंध सुने हो? नहीं। या तो सिंगल बंध बन सकता है,
ठीक, सिंगल स्पेलिंग, एकल बंध, इसको क्या बोलते हैं? एकल बंध, या तो द्विबंध। ठीक, या तो त्रिबंध। मान लो कार्बन कार्बन ही है, क्या कार्बन कार्बन ही है, मान लो यहां बना कार्बन कार्बन बीच में सिंगल बॉन्ड, और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, कितना होती है? तो 3 ठोर लगेंगे, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन लगे हैं इस पर। कितना हाइड्रोजन लगे हुए हैं? 3, और 3 इधर लगे हुए हैं। ठीक, 3 3 1 3 3 1, इसकी वैलेंसी पूरा है। ये है एकल बंध। क्या बोलेंगे जी यहाँ पर? एकल बंध। 1 मिनट, चलो अभी बचता है, तुम समझो। ठीक, चलो इसको मिटाओ थोड़ा सा, सही है? चलो आगे देखो, यहाँ बना एकल बंध। क्या बोला जी? एकल बंध। तो एकल बंध में होता क्या है, अगर कार्बन कार्बन बीच में एकल बंध बना हुआ है तो एकल बंध में एक सिग्मा होता है। क्या होता है? एक सिग्मा। क्यों? अभी बीच में बात कर रहा हूँ, कार्बन कार्बन बीच में, तो एकल बंध में कई सिग्मा रहेंगे? एक सिग्मा। अगर कार्बन कार्बन बीच में बना डबल बॉन्ड, क्या बना? तो 2 बंध हो गया। अभी कितने बंध हो चाहिए? 2 यहाँ पर, 2। अब ध्यान देना, अगर कहीं भी डबल बॉन्ड बना, क्या बना है? डबल बॉन्ड, तो सिग्मा तो एक रहबा ही करेगा, सिग्मा तो एक रहबा ही करेगा। अगला जो होगा वो क्या होगा? तो होगा पाई बॉन्ड। ठीक, वो क्या होगा? पाई बॉन्ड। और मान लो कहीं बना ट्रिपल बॉन्ड, क्या बना? ट्रिपल बॉन्ड बना। ठीक, मान लो कार्बन कार्बन बीच कौन बंध बना जी? ट्रिपल बॉन्ड। अब बताओ, 3 इधर हो गया, 3 1, 3 इधर, 3 1, वैलेंसी इसकी पूरी हो गई ना। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 2 4 2 6 2, एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2, सबका पूरा है। अब देखो, सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही। अब बताओ, एक पाई यहाँ और एक पाई यहाँ, यानी इसका कहने का मतलब ही है, अगर कार्बन कार्बन बीच में एकल बंध रहेगा तो केवल एक सिग्मा रहेगा। कितना सिग्मा रहेंगे? एक सिग्मा रहेगा। ठीक, सिग्मा बंध रहेगा एक, सिग्मा, मैं सब लिख दे रहा हूँ चीज, सिग्मा बंध कितना रहेगा? एक सिग्मा रहेगा। अगर वही कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, कौन बंध बनेगा? डबल बॉन्ड। ठीक, तो जो क्या लगेगा जी? सिग्मा बंध रहेगा एक, सिग्मा बंध कितना रहेगा? एक सिग्मा रहेगा, और पाई बंध कितना रहेगा? और एक पाई बंध रहेगा। बात समझ में आई? एक पाई। ठीक, अगर वही कार्बन कार्बन बीच में क्या रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड, तो सिग्मा बंध कितना रहेगा? सिग्मा बंध रहेगा एक, सिग्मा बंध सब में एक रहेगा, क्या रहेगा? सिग्मा बंध रहेगा एक, 1 सिग्मा, और पाई बंध कितना रहेगा? पाई बंध रहेगा 2 पाई। इतना बात सबको समझ में आई? अगर कार्बन कार्बन में सिग्मा सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कई सिग्मा? कार्बन कार्बन बीच में डबल बंध या द्विबंध रहेगा तो 1 सिग्मा 1 पाई। कार्बन कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो 1 सिग्मा 2 पाई। इतना बात समझ में आई? थोड़ा आगे देखो, जैसे तो लोग जानते भी होंगे, हम बात कर दें हाइड्रोकार्बन। तो जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनको हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। पहला होता है, तुम लोग जानते होंगे, एल्केन। क्या होता है? एल्केन। दूसरा होता है एल्कीन। क्या होता है जी? एल्कीन। मैं इसे स्टार्ट करता हूं तुमको, एल्कीन। और तीसरा होता है एल्काइन। क्या होता है? एल्काइन। एल्काइन। ठीक, अब देखो ध्यान से इधर, एल्केन का जो फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन जो फार्मूला होता है Cn, एल्काइन का -2। अब तुमको कोई एल्केन निकालना हो, एल्केन हम लोग लास्ट में जोड़ते हैं एन। क्या जोड़ते हैं? एन। इसमें क्या जोड़ेंगे? एन। इसमें क्या जोड़ेंगे? आयन। ये जानते होगे। ठीक,
अब देखो, अगर अगर एक कार्बन होता तो हम लोग कहते हैं मेथ। इसी में अगर मेथ में एन जोड़ देंगे तो बन जाएगा मेथेन, इन जोड़ देंगे तो मेथिन, आइन जोड़ देंगे। 2 कार्बन हो एथ, 3 कार्बन हो प्रोप, 4 कार्बन हो ब्यूट, 5 कार्बन हो पेंट, 6 कार्बन हो हेक्स, 7 कार्बन हो हेप्ट, 8 कार्बन हो ऑक्ट, 9 कार्बन हो नॉन, 10 कार्बन हो डेक, 11 1 डेक 2 डेक 3 डेक, ऐसे करते चले जाओ सब। इतना ज़्यादा यूज नहीं होता, ठीक, 10 तक बहुत है। तो समझो इधर, मान लो हमने लिखा है एन का मान 1, तो फार्मूला यहाँ बनता है मेथ, क्या बनेगा, जोड़ोगे एन क्या बन जाएगा मेथेन। तो जो मेथेन का फार्मूला होता है, देखो जरा, मेथेन का फार्मूला होता है CH4। इसमें मेथिन वाला मेथान वाला बनता ही नहीं है, क्योंकि बैलेंसी पूरा ही नहीं होगा। तो बनता कौन है, एथीन से, उसी को हम लोग कहते हैं एथिलीन। क्या बोलते हैं जी, इन सब का प्रयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं कार्बाइड। ठीक, फार्मूला क्या होता है जी, C2 2 दूनी 4, ये है क्या एसिटिलीन, इससे परागंध बनता है एसिटिलीन। एसिटिलीन का फार्मूला देखो, एन का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4 माइनस 2 कितना आएगा, 2 आएगा। अब देखो तुमसे कैसे प्रश्न पूछेगा, मेथेन में कितने सिग्मा कितने पाई बंद होते हैं, इथिलीन में कितने सिग्मा कितने पाई बंद होते हैं, एसिटिलीन में कितने सिग्मा कितने पाई बंद होते हैं। अब देखो ध्यान से समझो इधर, पहले मैं तुमको उस चीज़ का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, और तुमको मैं स्ट्रक्चर बनाना सिखा चुका हूँ, अभी आगे फिर सिखाएंगे। तो ध्यान से चलो, कार्बन लिखोगे, कई हाइड्रोजन है बताया क्या था, किसकी संख्या सबसे कम है, कार्बन की, बीच में लिखे क्या हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन, 4 तो क्या करोगे, घेर दोगे। कार्बन बैलेंसी 4 होती है ना, तो सिग्मा सब क्या हो गए, एक एक बंध से क्या हो गया जी। अब बताओ, एकल बंध में केवल क्या होता है, सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा। बताओ मेथेन में कई सिग्मा बंध हुए, सिग्मा बंध, कई सिग्मा जी, क्या इसमें पाई बंध बनेगा, पाई बंध 0, क्यों पाई बंध 0, क्योंकि डबल बॉन्ड है ही नहीं, 0 पाई। बस समझ में आई। अब यहाँ काउंट करो, इथिलीन है, अगर एन रहेगा तो जान लेना सिंगल बॉन्ड बनेगा, इन रहेगा डबल बॉन्ड बनेगा, और आयन रहेगा तो कार्बन बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ये पहचानने के सबसे बढ़िया तरीका है। तो इन है ना, क्या है, इथिलीन लीन इन, तो कार्बन कार्बन बीच में कौन बंध बनेगा, डबल बॉन्ड, 2 कार्बन है, क्या हाइड्रोजन है, तो एक ऊपर लगा दो, एक यहाँ एक यहाँ, एक सभी को सिंगल बॉन्ड से, सबका पूरा देखो, सबका पूरा एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, एक बंध में कई इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 4 2 6 2, इसका देखो 2 2 4 4 2 6 2, काउंट करो कई सिग्मा कई पाई। देखो जरा, 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा 1 पाई, तो कुल कई सिग्मा हुआ। तो इथिलीन में कई सिग्मा होती है, सिग्मा बंध, इथिलीन में सिग्मा बंध हुआ 5 सिग्मा और कई पाई। ये तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको आ रहा है ना, 1 पाई सबको आ रहा है जी, आइन है क्या है जी, आइन, चलो आइन है, तो क्या होगा यहाँ पर बोलो, कई बंद रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, क्या हाइड्रोजन है इसमें, एक यहाँ पर, एक यहाँ, बोलो क्या लिखोगे, सिग्मा सिग्मा, 1 सिग्मा
कै सिग्मा बंद हुआ? सिग्मा बंद 3 सिग्मा। कै पाई? बताओ, किसी कोई डाउट? एक एक चीज उतारो फटाक से। चलो आगे देखो, सबका ध्यान इधर। मैंने 3 दिए हैं, एक है निकोटीन, एक है टालवीन, एक क्या है? नेफ्थलीन। इन तीनों में निकालना क्या है? सिग्मा और पाई बॉन्ड की संख्या। चलो पहले सिंपल निकालते हैं। देखो जरा, अभी रुके रहो, देखो जरा, समझो इधर। चौथा में ले रहा हूँ बेंजीन। क्या ले रहा हूँ जी? बेंजीन। बेंजीन जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे होता है, देखो ध्यान से, ऐसे। सबका ध्यान इधर। कहीं भी लगा लो डबल बॉन्ड। यहाँ पर एक H, 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 यहाँ पर एक H। ये किसका सूत्र है? ये है बेंजीन का। प्रश्न कैसे पूछेगा? कहेगा बेंजीन में कितने सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। दो ध्यान से, अभी लिखो मत, सबका ध्यान इधर। पहले 1 सिग्मा ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अब बेंजीन में कई सिग्मा? 12 सिग्मा। सही है गलत? कई सिग्मा? तो अभी पाई बंद बनेगा ना जी। पाई बंद एक यहाँ बनेगा, 1 2 3। कितने पाई बंद है? 3 पाई। तो किसी कोई डाउट? तो 12 सिग्मा 3 ये है बेंजीन में। सही है। आगे ये बना है टालवीन का सूत्र। किसका बना है? टालवीन। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और कोई बचा कुछ? क्या सिग्मा इसमें? 15 सिग्मा। तो अब पाई निकालो। चलो 1 पाई यहाँ पर, 2 3। कई पाई जी? 3 पाई। किसी कोई डाउट? किसी कोई डाउट? सब निकालोगे नहीं निकालोगे? यह है नेफ्थलीन का सूत्र। किसका? बहुत बार पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें आएगा 19 पाई, 19 सिग्मा 5 पाई। दो कैसे? दो इधर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कई पाई? कई सिग्मा आई? 19 सिग्मा 5 पाई आएगा। कई पाई? 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। बताओ, किसी कोई डाउट? किसी कोई प्रॉब्लम जी? किसी कोई प्रॉब्लम नहीं? आगे देखो, अब यहाँ काउंट करते हैं। ये है निकोटीन। क्या है? निकोटीन। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। क्या सिग्मा? निकोटीन में 27 सिग्मा। पाई 1 2 और कई बना? कई पाई?
3 पाई। रुके रहो, रुके रहो। पांचवा उदाहरण तुम लोग फिनाल का बना के दिखाओगे। ये फिनाल है, ये फिनाल का फार्मूला में स्ट्रक्चर बना दे रहा हूँ। बनाओ फटाक से इसका, ठीक। इसमें तुम्हें बताने हैं कितने सिग्मा कितने पाई आएगा। देखो इधर, इसमें तुम लोग गलती क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसको ओपन करोगे ना जी, एक यहाँ आएगा 13। तो कई सिग्मा है इसमें? 13 सिग्मा। कई पाई? 3 पाई। उतारो फटाक से। Lights, camera, action.